तो 3 किस्म, और ये तो बताया नहीं हमने। नमस्कार, मैं रणवीर बरार। अगर इंट्रोडक्शन बाद में देखिएगा, 3 टाइप के सोया चाप बन रहे हैं आज, 3 टाइप के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नोफॉल लग रहा है, स्नोफॉल है ना। तो जी नमस्कार, मैं हूँ सोया बरार, नहीं सॉरी, नमस्कार मैं हूँ सोया चाप बना रहे हैं रणवीर बरार। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार, बिकॉज सोया चाप का जो घी है वो वेट नहीं करेगा। आ जाइए। आ गए आप? भाई आप बोलेंगे रणवीर सोया चाप को तो पहले उबाला जाता है, तो रणवीर कौन सा कह रहा है कि नहीं उबाला जाता है भाई। लेकिन उबालने से पहले उसको पिलाया जाता है घी। सोया चाप का रूखापन दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है घी। अगर कमी लग रही तो थोड़ा और, ऐसे बस थोड़ा थोड़ा घी पिला दिया इसको। उसके बाद पानी। अभी अगर डंडी निकालनी है तो निकाल सकते हैं, तो जब डंडी निकाल दी तो उसका टूटने का चांस बन जाएगा, तो इसलिए डंडी बाद में निकालें, सूखी रहेंगे। ठीक है जी। पानी डाल दिया, पानी में भी जो घी तैर रहा है वो सब यूज़ होगा। अभी क्या करना है, इसको धीरे धीरे तेल और घी पीने देना है। तेल और घी पी के ये हो जाएगा तैयार। हमको लगाना है ढक्कन और उसके बाद जाना है घूमने। ढक्कन 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 माझा ढक्कन कुठे आहे? ढक्कन 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 ढक्कन। आपने लगाया ना? सच बताओ, आपने लगाया। सबसे पहले तंदूरी सोया चाप। तंदूरी सोया चाप का सेकंड मैरिनेशन बना लेते हैं। टंगा हुआ दही, देगी मिर्च, टच ऑफ हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सरसों का तेल, नमक, थोड़ा गरम मसाला या तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाले की रेसिपी देखने के लिए जो वीडियो यहाँ पर आएगा ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देखें। बहुत अच्छी तंदूरी मसाले की रेसिपी है। ये थोड़ा सा गरम मसाला। ये है तंदूरी सोया चाप। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पकाना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एक तो पानी जा रहा है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली घी जा रहा है। सोया चाप में सोया कम, मैदा ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी सोया या मैदा होता है वो रूखा होता है, तो उसको घी चाहिए होता है। एनीवेज, पार्ट 1 खत्म हो गया जी। तंदूरी सोया का काम ये लो जी। सोया चाप जो है वो पक के उसका साइज हो गया है डबल। अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ कहाँ छोड़ के गए थे और कहाँ पहुँच गए। स्पंजी हो गया है, साइज देखिए कैसे डबल हो गया ऑलमोस्ट, और घी का फ्लेवर इसके अंदर जा चुका है। अब निकाल दीजिए इसकी ये जो तिल्ली है, थोड़ा ठंडा करके भी तिल्ली निकाल सकते हैं। ये लो जी। और ये सारी संभाल के रखनी है, ये ईशान को देनी है, ताकि वो जब वो प्रोजेक्ट बनाए, स्कूल प्रोजेक्ट, तो उसके काम आ सके। ठीक है, वेस्ट नहीं करनी। ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा घी और पानी अपने सोया चाप पे डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा नरम रहे ये, बस इतनी सी बात है। और दूसरा, ये घी वेस्ट नहीं होगा ना अपना। एक हिस्सा करना है तंदूरी के लिए, एक हिस्सा करना है तवा मसाला के लिए, और एक हिस्सा करना है फ्राइड सोया चाप के लिए। भाई भूल गए आप, शो कौन सा है वो याद है ना, कि चैनल चेंज हो गया है। ये लीजिए, ये हो गए 3 हिस्से। अब जी सबसे पहले लेते हैं तंदूरी सोया चाप का मामला। ये तंदूरी सोया चाप जो बनेगी सबकी पाप। नमक, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा नींबू। ये गुनगुनी रखनी है सोया चाप। ये हो गया उसका फर्स्ट मैरिनेशन। अब है जी तंदूरी मैरिनेशन लगाने की बारी। ये लगा दिया जी आपने तंदूरी मैरिनेशन। कोशिश ये करनी है कि जो सोया चाप के जो छेद है ना, उसके अंदर मैरिनेशन भर जाए। मोनोपोली वही है। ये लो जी, डन।
अब यहाँ पर सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो मोनो बोली है सरसों के तेल की है। सरसों के तेल से रिचनेस आ जाती है। अभी तवा चाप के लिए देगी मिर्च, नमक, नींबू, ये लो जी। ये हो गया तवा चाप का मस्त मैरिनेशन। मस्त नहीं बोला था आज बड़े टाइम से, हैं मस्त निकल आया। अब ये है जी फ्राइंग वाला मामला। जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी मिर्ची, थोड़ी हींग, थोड़ी हल्दी, और थोड़ा सा सिरका। तलने वाले में सिरका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिरका जो है अंदर तक घुस जाता है, मस्त टेस्ट देता है एकदम। बिल्कुल थोड़ा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 बनाएंगे तवा मसाला, सोया चाप तवा मसाला। उसके लिए अनियन, घी प्लस तेल इज नेवर फेल। सारे तो वो टिक्का ही क्या जिसमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स ना हो। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। ये थोड़ा बहुत मैरिनेशन बचा हुआ है, ये लगा लेते हैं। ज़्यादा नहीं है वरना इससे कलर जो है छुप जाएगा। थोड़ा बहुत देखो जी, ये तंदूरी सोया चॉप, ये तवे वाली जो अभी यूज़ हो रही है, और ये पकोड़े। थोड़ी सी काली मिर्च डाली है तेल में, सॉरी घी में, स्लाइस प्याज, हरी मिर्च, अदरक, ये अदरक, हरी मिर्च, धनिया की डंडी, ये लो जी टोमेटो प्यूरे, थोड़ा दही, और साथ में सारे मसाले डाल दो, यानी कि देगी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और अब इसको इसके हाल पे छोड़ दो। नमक, और धीरे 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 इसका पानी सुखाना है, फिर पानी डालना है, पानी सुखाना है, फिर पानी डालना है 2 बार, ताकि फ्लेवर जो है वो निकल के आए। तेल ऊपर आ गया। अभी ये गई सोया चाप। अब जितना आप इसके अंदर पानी डालेंगे उससे समझ में आएगा कि ये क्या बन रहा है। नाइस। अगर कम पानी डालेंगे तो तवा चॉप, ज़्यादा पानी डालेंगे तो चाप मसाला, उससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर तरी वाली चाप। हाँ, ये लो जी, तवा चाप मसाला के लिए इतना पानी बहुत है। डन। अब बेसिकली तवा चाप बन गया है। अब बनाना है तंदूरी चाप। देखो जी, हमारे पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि ये एकदम चिकन लग रहा है, लेकिन आपको पता है अगर आपने चैनल स्किप नहीं किया है कि ये चिकन नहीं है। अगर आपने भी वही चैनल स्किप किया है, साथ में 2-2 काम किए हैं, 2x स्पीड पे वीडियो देखा है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपके पास होने की। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। चलो जी, ऑलमोस्ट डन है। अभी लास्ट मिनट जब गरम गरम निकालना होगा तब करेंगे जो करना है। अभी के लिए ये सब्जी डाल देते हैं इसमें। ये लो जी, ये सब्जी और बीच में सोया चाप। ऑलमोस्ट डन है। इतना करके मैं रख रहा हूँ ताकि बाद में जब हम खाना निकाल रहे हों तब लाइफ इजी हो जाए। सेम चीज़ ये है, तवा सोया चॉप भी ऑलमोस्ट डन है। पानी का छींटा मारेंगे, लास्ट मिनट निकाल लेंगे। अब जी अपने सोया चाप पकोड़े उर्फ तली सोया चॉप, उसकी तैयारी कर लेते हैं। बारीक बारीक काटना है, जो भी काटना है। हरी मिर्च, प्याज। अब यहाँ पर प्याज नॉर्मली पकोड़े में नहीं डालते ना, पकोड़े के बैटर में। मैं यहाँ प्याज क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि सोया चाप रूखी होती है, उसको मॉइस्चर चाहिए, तो इसलिए प्याज डाल रहे हैं हम।
मॉइस्चर वाला। ये लो जी, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा और जिंजर गार्लिक पेस्ट, बेसन, नमक, हल्दी, मिर्ची और पानी। ये लो जी, अभी तलना है। अभी जो आपने छोटा छोटा प्याज वगैरह सब कुछ डाला है ना, अब आपको उसकी मोनोपोली समझ में आएगी। ये लो जी, सोया चाप के मस्त पकोड़े हो गए, मस्त। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो होल था ना सोया चाप का, उसके अंदर चीज़ भर सकते हैं, राइट। तो चीज़ भरने से अंदर जब आप काटेंगे तो मुंह में ऐसे चीज़ बर्स्ट होगा। चलो जी, अभी इसको भी हाफ डन निकाल के मैं रख लेता हूँ। 40 आदमी की पार्टी हो सकती है सोया चाप पे। अभी प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी तवा सोया चाप है, इसमें हल्का पानी डाल के इसको रिफ्रेश किया। उसके बाद फिनिशिंग के लिए कैप्सिकम और प्याज, ये लो जी, तवा चाप फिनिश करने के लिए प्याज और शिमला मिर्च। ये लो जी, धनिया, कसूरी मेथी, लास्ट में पानी का छींटा एंड डन। ये है जी तवा चाप। वाह, ऐसा लग रहा है ना एकदम तवा चिकन है। अच्छा, ये आपने नोटिस किया ना, मैंने इसको छोटा करके अलग से काट लिया था, तो ये टुकड़े उतने बड़े नहीं है जितने दूसरे टुकड़े हैं। देखिए अंदर तक बैटर ऐसे घुस जाता है, देखिए एकदम अमृतसरी फिश वाला वाइब है। दूसरी बार तलने से क्या है ना, और कड़क हो गया। रेडी एंड 1 2 3 हो गया ये भी। गैस करो बंद और फिर तंदूरी पिकअप है इसके बाद। एकदम फ्राइड फिश, एकदम बोले तो एकदम। आ रही आवाज? ये देखिए, चाट मसाला, सेव, इसकी मोनोपोली यही है। इसको फिनिश ऐसे करेंगे तभी मजा आएगा। नींबू, चीज। चीज से क्या होगा, एक तो सोया चाप का जो रूखापन है वो मरेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली डिश जो है वो एलिवेट हो जाएगी, एलिवेट। अब डिश को हमने चढ़ा दिया एलिवेटर पे। ठीक है जी, है स्नोफॉल लग रहा है, स्नोफॉल है ना। और ये लो जी, ये हमारा सोया चाप टिक्का कह लीजिए, तंदूरी सोया चाप कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, रेडी है। पर रेडी का मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा प्रिय मित्र धनिया नहीं जाएगा। ये तो लाली पाउडर हर डिश का है भाई। अब रेडी है। हल्का सा घी टू फिनिश। अब इतनी फोटो देख के भी आपका पेट नहीं भरा? नहीं नहीं, एक्चुअली पेट नहीं भरना चाहिए ना, पेट भर गया तो आप बनाएंगे नहीं। इतनी फोटो देख के आपकी भूख नहीं जागी? अगर भूख जागी तो बनाइए। इस बार मैं नहीं खाऊंगा, आप बनाइए, खाइए और नीचे कमेंट में बताइए। हर बार रणवीर जो है खा खा के आपकी भूख जगाता है, इस बार आप खुद अपनी भूख जगाइए और खाइए। प्रणाम, जय हिंद।